मैं यहाँ पे बहुत ही एक बेसिक सवाल को एड्रेस करना चाहूँगा जो ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं, जो नया नया जिम स्टार्ट करना चाहता है, वर्कआउट करना स्टार्ट करना चाहता है, फिटनेस को अपने लाइफ का हिस्सा बनाना चाहता है कि भाई मैं अगर जिम किया तो क्या मैं बल्की हो जाऊँगा, साइज़ में बहुत बड़ा हो जाऊँगा क्या। ये जनरली जो क्वेश्चन है मेल्स पूछते हैं, लेकिन फीमेल्स में ये डाउट मुझे और भी ज़्यादा दिखता है। फीमेल्स को और ज़्यादा डाउट होता है कि अगर मैंने जिम करना शुरू कर दिया तो क्या मैं बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ी हो जाऊंगी, देखने में वो मस्कुलर जो लड़के लोग जो स्टेज में परफॉर्म करते हैं क्या उनकी तरह देखने में लग जाऊंगा। क्योंकि मोस्टली जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं वो चाहते हैं कि मैं जिम जाऊं, लेकिन जिम जाके इतना ज़्यादा मसल गेन ना कर लूँ कि देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा लगूँ। एक डिसेंट मसल गेन करो जिसमें मैं देखने में ज़्यादा टोन लगूँ। स्पेशली फीमेल्स को अपना टोन बॉडी ज़्यादा पसंद है, उनको ज़्यादा साइज़ में बड़ा होना पसंद नहीं होता है, तो ये सवाल उनसे ज़्यादा आता है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो शरीर है ये सिर्फ 2 ही चीज़ जानता है, बल्किंग या टोनिंग ये सब नहीं जानते हैं। ये सिर्फ जानता है मसल गेन करना और फैट लॉस करना, बस यही दोनों चीज़ें शरीर जानता है। फैट को हमें घटाना है और मसल्स का साइज जितना हो सके उतना इंक्रीज़ करना है। लेकिन ये जो सवाल है कि क्या मैं जिम करने लगूंगा तो मेरा साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्या मैं बहुत ज़्यादा मस्कुलर दिखने लगूंगा, जो स्टेज में परफॉर्म करते क्या उनकी तरह दिखने लगूंगा, तो उनसे मैं सीधा सीधा एक ही जवाब देता हूँ, नहीं। गाइस, जिम में आप अगर हैवी वेट्स उठाएंगे तो उससे आपका मसल इतना ज़्यादा साइज इतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। उसका मैं 3 मेजर कारण बता सकता हूँ। जो पहला कारण है वो है कि जो मसल गेन का जो स्पीड है, हमारा मसल्स बढ़ने का जो स्पीड है वो एक अल्ट्रा स्लो प्रोसेस है। आप अगर एवरी डे अच्छे से बढ़िया से जम के ट्रेनिंग कर रहे हैं, बढ़िया से आपको नींद मिल रही है हर एक दिन लगभग 6 से 8 घंटे मिनिमम, और बहुत बढ़िया आप न्यूट्रिशन अगर ले रहे हैं यानी कि कैलोरी सरप्लस में है, प्रोटीन की मात्रा बढ़िया है, ये सारा चीज़ें अगर ऑन पॉइंट है, तब जाके बेस्ट केस सिनारियो में आपको 1 महीने में 1 से 2 पाउंड मसल आप गेन कर सकते हैं फॉर मैन। और वीमेन में ये चीज़ आधा हो जाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये अराउंड ½ पाउंड से 1 पाउंड ही पर महीना गेन कर सकते हैं, यानी कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और ये भी जनरली तब होता है जब आप नया नया ट्रेन कर रहे होंगे, तब इस स्पीड में आपका मसल गेन हो सकता है। ओवर द ईयर्स आप अगर बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं नेचुरली, उस केस में आपको ये जो प्रोसेस का जो स्पीड है ये और कम होते जाता है। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 साल में 100 ग्राम ही मसल पुट ऑन कर पाए, ये नौबत भी आ सकती है आप अगर अपना पीक में पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कि जिस दिन आप रात को सो गए, अगले दिन सुबह उठ के देखा और देखते ही देखते आप अपने शरीर में देख रहे कि मेरा सारा मसल्स इंक्रीज होने लग गया, मैं सुपरमैन के साइज के जैसा बनने लग गया, इतना मसल्स मैंने गेन कर लिया, शिट। वैसा कभी नहीं होगा यहाँ पे। यानी कि आप अगर नेचुरली किसी को अगर अच्छा बॉडी के साथ किसी को आप अगर देख रहे होंगे तो आप जान लीजिए कि वो फिजिक को अटेन करने के लिए कम से कम महीने या तो हो सकता है सालों उसने डेडिकेटेडली वर्कआउट किया होगा, न्यूट्रिशन लिया होगा, अच्छे से रेस्ट लिए होंगे, रिकवरी कर रहे होंगे, तब जाके वो फिजिक उसका बना है। इसके बिना ये होगा नहीं। ये कोई फास्ट वाली चीज़ नहीं कि जल्द से जल्द हो जाएगा। दूसरा रीज़न, आपको अगर मसल गेन करना है तो आपको रहना पड़ेगा कैलोरी सरप्लस में, जिसके बारे में मैं पॉइंट 1 में भी थोड़ा सा मेंशन किया है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे तो मसल हो सकता है मेंटेन कर पाए, या थोड़ा बहुत कभी कभार होता है कि प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा लेने से कभी कुछ केसेस में सुनने को मिला है कि थोड़ा सा मसल्स इंक्रीज भी हुआ है, लेकिन वो बहुत बेयर मिनिमम है। लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में सरप्लस में रहना पड़ेगा मसल गेन करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द जो क्लाइंट्स होते हैं जो शुरू में अपना बिगिनिंग स्टेज में रहते हैं, वो हमेशा आते हैं फैट लॉस के लिए। 90% ऑफ द केस में मैं देखता हूँ वो लोग फैट लॉस के लिए आते हैं, यानी कि फैट लॉस करने के लिए हमें करना पड़ेगा कैलोरी डेफिसिट। अब कैलोरी डेफिसिट जब कर रहे होंगे तो उनका जो फैट है वो लॉस होगा और मसल्स जो अंदर है वो थोड़ा बहुत बिल्ड या फिर मेंटेन रहेगा, तो आप डिसेंट साइज में दिखने लगोगे फैट हटने के वजह से। यानी कि मसल बिल्ड होने के जो चांसेस है वो तो आप कैलोरी डेफिसिट में आने के बाद वैसे भी बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। इसका मतलब आपको पहले कैलोरी सरप्लस में आना पड़ेगा, तभी तो जाके आपका मसल बिल्ड होगा। 90% ऑफ द केसेस में जब आदमी कैलोरी डेफिसिट में ही है तो वो उसका पहला काम जो है उसका फैट लॉस होगा, तो मसल बिल्ड या ओवर साइज होने का जो डर है वो ऐसे ही खत्म हो जाता है। और तीसरा जो रीज़न है वो मैं देखता हूँ स्टेज में जो लोग कम्पीट कर रहे हैं सालों साल से, जो टीवी में दिखते हैं या फिर कोई यूट्यूब में दिखते हैं, लोग
उनको देख लेते हैं। कोई फीमेल बॉडी बिल्डर हो जो कई सालों से स्टेज में कॉम्पीट कर रही हो, या फिर कोई मेल हो जो मिस्टर ओलंपिया या मिस्टर यूनिवर्स जीता हो, उनकी बॉडी को देख लेते हैं और उनको लगता है कि हम लोग अगर जिम करेंगे तो दिखने में तो इनके जैसा बन जाएंगे, हमें इतना बॉडी नहीं चाहिए, दिखने में बहुत ऑड लगता है। देखिए, इस चीज़ को समझिए, जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो लोग मोस्टली इन्हेंस्ड होते हैं और उनका वो एक अलग कंपटीशन है। वो लोग कम्पीट कर रहे तो सालों साल का बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही टफ उनका रेजीम रहता है, तब जाके वो बॉडी बनता है। आप अगर नेचुरली अपना फिजिक को अगर ग्रो करना चाहते हैं तो आप कितने सालों साल वर्कआउट कर लीजिए, आप दूर 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 तक उनका जैसा बॉडी आपका नहीं बनेगा। आपका बस उतना ही बॉडी बनेगा जो आपको खुद भी अपना आईने में देख के अच्छा लगे। ये तो फिर ऐसा हो गया कि अगर मैंने ड्राइविंग चलानी सीख ली तो मैं फार्मूला 1 ड्राइवर बन जाऊंगा और फरारी चलाने लग जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है ना। आप अगर ड्राइविंग सीखेंगे तो आप कार चलाना सीखेंगे, एक लाइफ स्किल होगी, ज़रूरत पड़ने से आप गाड़ी चला पाएंगे, अपना कुछ काम होगा उसके लिए अपने गाड़ी को यूज़ कर पाएंगे। आपको फार्मूला 1 में बैठ के अगर आप एक फार्मूला 1 रेसर बन जाना है तो वो एक चॉइस होगी, आपके मर्जी से होगी, और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक वैसा ही है ये बॉडी बिल्डिंग भी, वैसा ही है। आपकी लाइफ बेटर होगी, जैसे गाड़ी अगर चलाना आप सीख लेंगे तो आपकी लाइफ बेटर होगी। तो उम्मीद करता हूँ कुछ मिसकंसेप्शंस जो है बॉडी बिल्डिंग को लेके या फिर जिम जाने को लेके वो दूर हुए होंगे। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को अपने लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें। ज़रूरी नहीं है कि आप हैवी वेट्स ही उठाएं, आप लाइट वेट से भी अपना मसल्स उतना ही बिल्ड कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक वे से अगर करेंगे तो बात घूम फिर के आ जाती है न्यूट्रिशन पे। और न्यूट्रिशन एक टोटली आपके कंट्रोल में रहने वाली चीज़ें हैं। यू विल नेवर गो टू फार। इतना आप कभी न्यूट्रिशन में आगे नहीं बढ़ जाओगे कि एक्सीडेंटली आपका बॉडी मास इंक्रीज होने लग जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। और इस वीडियो को ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनको अभी भी ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं, आज के ज़माने में भी उनको ये मदद मिलेगी इस वीडियो को देखकर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिटनेस के ऊपर ये मेरा पहला लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है इस चैनल में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे थोड़ी सी हेल्प होगी। बेल बटन को भी दबा लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।